हम सभी को मिलाता है, जुदा करता है, यकीनन जो भी होता है खुदा करता है। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं कोल इंडिया में हमारा समाज सेवा की कहानी मैं बताऊंगी। सोशल वर्क जो होता है, वैसे तो हमारे हमारे क्लब का, महिला मंडल का, जो लेडीज़ क्लब का, ये एक हिस्सा ही है जिसमें हम लोगों को सोशल वर्क करना होता है। हमारे लिए ऊपर से कुछ फंड भी आते हैं, पैसे जैसे, और उसमें हम लोग खुद भी अपना चंदा वंदा दे के फिर करते हैं। जैसे गरीबों को ठंड में कंबल बांटना, बरसात में छाता होता, ये सब कहीं पे जाके खाना पीना देना, किसी बहुत गरीब गांव में जाके पुराने कपड़े अच्छे से तैयार करके। लेकिन हम जो शुरू किए थे उनको, ये उस समय की बात है, मैं आपको सन बता रही हूँ 2003, 2003 से मैं ज़्यादा इसमें एक्टिव हुई। पहले मैं साइड में रहती थी, जो बड़ी भाभी लोग करती थी, वो लोग जो करने बोलती थी उनके साथ करती थी। बाद में मैं एक्टिव हुई इसमें। एक्टिव इस तरह से, जैसे चिड़ीमिड़ी में रहते हुए मैं बहुत दूसरे सभी से मैं वो करती थी, पुराने कपड़े जो अच्छे थोड़ी कंडीशन में हो उसको धुलवा के प्रेस करवा के मैं मंगवाती थी। फिर उसको मैं अपने अगल बगल की सहेलियों के से हेल्प लेके उसके बच्चों के, बॉयज़ के, गर्ल्स के, लेडीज़ के कपड़े, फिर जेंट्स के कपड़े, फिर बेडशीट, ये सब अलग अलग कार्टून हम लोग बनाते थे। ये एक बहुत बड़ा काम होता था दोस्तों, काफ़ी समय लगता था ये सब करने में। घर के काम करने के बाद मैं तो खुद आगे रहती थी, लेकिन मेरे एक आवाज़ पे मेरे सारी सहेलियाँ आती थी और वो लोग सब मुझे हेल्प करती थी। फिर ये जिस दिन खाली कपड़ा देने कहीं जाएंगे तो कोई भी जो बहुत गरीब गांव है वो लोग नहीं आते हैं, उनके लिए और भी किसी चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है, जैसे खाने पीने का। तो बहुत सारे, कुछ नहीं तो खाने पीने का पैकेट, जैसे पूरी सब्जी लड्डू, ये सब का एक एक पैकेट, 4 पूरी, थोड़ा सब्जी और एक लड्डू, 4 नहीं 6-7 पूरी, बड़े बड़े पूरी, और एक पैकेट बनाते थे हम लोग। वो सब काम भी हम लोग खुद, पूरी सब्जी जब बन जाता था उसका पैकेट बनाना, सच पूछिए तो एक वॉलेंटियर ग्रुप टाइप का था हमारा, जिसमें मुझे इस सब काम में पॉली थी, मेरी एक सहेली जो मेरे पड़ोस में ही थी, उसके मिस्टर, हमारे मिस्टर एक ही साथ काम करते थे, एग्जीक्यूटिव वाइफ थी वो भी हम लोग, वो बहुत हेल्प करती थी। और भी मीना थी मेरी एक सहेली, मीना, पॉली, अभी मुझे जो याद आ रहा है जो लोग, और संगीता, ये लोग सब मुझे हेल्प करते थे। और भी जिनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, बहुत अभी तुरंत जस्ट नाम मुझे याद नहीं, सब मुझे हेल्प करते थे। तो हम लोग वो सब खाने पीने का पैकेट लेके फिर कोई गांव में जाके हम लोग पहले से ही, जैसे किसी पत्रकार को इसमें इन्वॉल्व किया जाता था, वो लोग जाके बताते थे। फिर एक जगह जाके हम लोग थोड़ा सा टेंट लगा के फिर वो ट्रक में सामान लेके सब जाते थे। फिर गरीबों को एक एक करके सबको बांटना, सबको खाने पीने का सामान देना, ये सब करते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक हुआ, चिड़ीमिड़ी में बनवासी गाँव था एक, बनवासी, वो लोग माने एकदम ही माने सभ्यता से एकदम ही दूर थे। वो लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे ठीक से, माने थोड़ा बहुत कोई पहनते थे इस टाइप का, माने यार पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर, माने सभ्यता और सबसे बहुत दूर, लेकिन वो लोग आम लोगों से भी डरते थे। तो वहाँ हम लोगों ने उस गांव में जाना, क्योंकि हमको पता चला शिशु मंदिर के एक टीचर से कि वहाँ के लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, उन लोगों को स्किन डिजीज़, और जैसे सफाई के उन लोगों को जानकारी नहीं है, तो स्किन डिजीज़ और भी बहुत सारे बीमारियों से, सर्दी खांसी, बहुत बीमार हो रहे हैं, लेकिन वो लोग किसी से सहायता लेना नहीं चाहते हैं, बस उस टीचर को लोग पसंद करते हैं। तो वो बेचारे अकेले जाके, स्कूल टीचर थोड़ा बहुत कभी किसी के लिए कुछ दवाई लेके गए, ये सब के करते थे। तो उन लोगों वो टीचर हमको, सरस्वती शिशु मंदिर के टीचर हम लोगों से कांटेक्ट किए थे, हमारी जो जीएम भाभी थी उस समय। हमको जहाँ तक याद है, पांडे भाभी के समय की बात है कि माथुर भाभी के समय की बात है,
शायद एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो ये दोनों भाभी में से किसी एक के समय की बात है, शायद पांडे भाभी के समय की बात है। फिर उनको खबर किया, फिर उन लोगों ने हम लोगों को बोला, फिर हमने ना उनके लिए एक मेडिकल कैंप का भी ऑर्गेनाइज़ किया। कैंप ऑर्गेनाइज़ किए, फिर करके मैंने डॉक्टर 2-3 डॉक्टर 3-4 सिस्टर, एक एम्बुलेंस, खूब सारी मेडिसिन इस टाइप के, फिर उन लोग के लिए खाना पीना और वो सब, और साथ में वो टीचर। उस गांव में जब हम लोग गए तो टीचर आगे आगे, हम लोग सब पीछे। हम लोग को देख के सब दूर भाग रहे थे। टीचर जब सामने आए तब वो लोग सब आने लगे। आए तो सब खाना पीना लिए। सबको देख के बड़ी दया आई। मैंने जैसे बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इंसान और जानवरों में थोड़ा ही फ़र्क था। उन लोगों को देख के ऐसा लगा, तो बहुत ही कष्ट हुआ उनको देख के। वो लोग डॉक्टर भी दिखाना नहीं चाह रहे थे, बहुत बोल बोल के उन लोगों को दिखाया गया। फिर कपड़े उन लोगों को सबको बांटे गए। कपड़े भी उन लोगों को, चूँकि सलवार सूट ये सब उन लोगों को पसंद नहीं आया, वो लोग ले के ऐसे फेंक रहे थे। उनको शर्ट पैंट समझ में आता था और साड़ी बेडशीट ये सब समझ में आता है। कंबल, तो हम लोग कुछ नए कंबल ये सब भी लेके गए थे, क्योंकि ठंड का समय था। तो ये सब किए। फिर उस समय तो एक बार दवाई देने से थोड़ी होगा, फिर हर बार मैंने थोड़े थोड़े दिन में जाना पड़ेगा, तब जाके उनको ठीक होगा। फिर वो टीचर ने हम लोगों को महीने में एक बार जाने के लिए बोला। तो वो बनवासी गांव जो था, उसके सामने में शुरुआत में ही एक स्कूल थी, तो कुछ बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे। तो हम लोगों ने हर महीने में एक बार एक कैंप बनाना शुरू किया, मेडिकल कैंप, जिसमें बहुत डॉक्टर तो नहीं, एक डॉक्टर, एक से एक 2 सिस्टर और कंपाउंडर ये सब लेके। और फिर उन लोगों के लिए ना हम लोग हमेशा तो खाना पीना सब लेके नहीं जा पाते थे, तो जैसे हफ्ते में एक दिन हेल्थ ड्रिंक बना के ले जाते थे। हेल्थ ड्रिंक यानी जैसे हॉर्लिक्स बनता है, वैसे हॉर्लिक्स टाइप का एक ड्रिंक बनाते थे, जिसमें चना, मूंगफली, गेहूँ और रागी, बाजरा ये सब भूंज के पाउडर करके उसमें शक्कर मिला के एक पाउडर, समझिए घरेलू हॉर्लिक्स। ये हमारा माने श्रद्धा महिला मंडल, हमारा जो बिलासपुर का महिला मंडल है, वो लोग बनाते थे। उन लोगों से हमारी जो जीएम मैडम थी वो ख़रीद के लाती थी, ला के लेकिन बना के हम लोग घर से ले आते थे। घर से बड़े बड़े जो पानी के, हाँ, हम लोग ठंडा पानी या गर्म पानी नहीं लेके जाते थे पहले सफ़र में। आजकल तो लोग पानी खरीद के पीते हैं, तो वैसे बर्तनों में सब घोल के ले जाते थे हॉर्लिक्स टाइप। और जब हम लोग पहुँचते थे ना स्कूल में, तो वो बच्चे उनको एक बार जब पी लिए ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। हम लोग को देख के ही उन लोग जीभ फेरने लगते थे होंठ पे, माने स्वादिष्ट, बहुत ही गरीब थे ना दोस्तों वो लोग, तो स्वादिष्ट सा कुछ आज खाने को मिलेगा ये सोच के वो लोग, फिर उन लोग के लिए और भी कुछ खाने पीने का चीज़ ले जाते थे। डॉक्टर का जो टीम जाते थे, वो लोग उनको इलाज करते थे। फिर उनको किसको क्या चाहिए ये सब, कभी कुछ उनके स्कूल के लिए कुछ सामान हमारे ऑफिशियल ऐड जो मिलता है उससे हम लोग ख़रीद के देखते थे। कुछ हम लोग आपस में भी चंदा करके सब करते थे। तो हमने बहुत ही सहूलियत से उस समय कितना कम पैसा खर्चा हो, जो पैसा लगे उन लोगों पे लगे ऐसा करने के लिए। उन लोगों के लिए जो कप में जो पिलाएंगे ना, एक एक ग्लास जैसे कागज़ का, वो भी 1 रुपया का आता है। तो वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए भी मैंने एक कप का बैंक बनाया था। सबके घर में पुराने स्टील के कप, छोटे छोटे स्टील के ग्लास, ये सब ने अपना पुराना दिया। सब मैं अपने घर में एक बड़े से कार्टून में सब जमा करती गई, करके एक बैंक बनाया था। बहुत समय दिया था दोस्तों मैंने उस समय। तो ये एक बहुत सफल रहा। 2-3 महीने बाद ही हम देखे जिन लोगों को स्किन डिजीज़ था वो सब ठीक हो गया। उसके बाद उन लोगों को अलग से जैसे बहुत निमंत्रण दे के बुलाना पड़ता था, आओ डॉक्टर आए हैं, खबर देना पड़ता था। अब नहीं, उन लोग गाड़ी दूर से आते ही देखते सब दौड़े दौड़े आते थे। पर एक झिझक जो था वो हट गया। अभी मैं कुछ दिन पहले पता की थी, तो उस गाँव में 1-2 स्कूल खुल गया है, स्वास्थ्य केंद्र अच्छे से खुल गया है। अब वो बनवासी लोग बनवासी नहीं रहे, उनमें से सब पढ़ने लगे हैं। सफाई ये सब के बारे में भी उनको जानकारी मिल चुकी है। तो बहुत अच्छे से वो लोग
अभी रहते हैं। इसके बाद भी हमारा सोशल वर्क का कार्यक्रम हम लोग का हमेशा चलता रहा। लेकिन एक बात की मैं ज़िक्र और करूँगी कि एक बार ठंड नहीं, फरवरी होली से पहले की बात है। चूँकि चिरमिरी ऐसे पहाड़ी जगह है, बरसात होने से ना ठंड में बहुत ठंड पड़ जाती है। तो एक बार अनाउंस किया गया था कि कंबल वगैरह बांटा जाएगा। तो बहुत दूर दूर से बूढ़े लोग सब आके सब बैठे हुए थे, एकदम सुबह से शाम तक पानी गिर रहा है, सब भीग गए हैं। लेकिन इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, हमारा जितना बजट था उससे ज़्यादा लोग आ गए। लेकिन अब हम उस समय भी खाने पीने का इंतज़ाम था उन लोगों के लिए, पैकेट्स थे, पूरी सब्ज़ी मिठाई सब का, उस पैकेट खाने पीने का पैकेट्स तो थे, लेकिन वो कंबल वगैरह कम पड़ गया। फिर मैं देखी सुबह से जो लोग बैठे हुए हैं और अब ख़त्म हो रहा, वो लोग वापस जाएंगे। मेरे को इतना दुख हुआ, मैं उस दिन को बता नहीं सकती दोस्तों। मैं एकदम से मैं देख के रोने लगी। हमारी जो जीएम मैडम थी वो मेरा रोना देख के वो एकदम मैंने भावुर हो गई। वो बोली, तुम अगर इंतज़ाम कर सकती हो तो पैसे की चिंता मत करो, तुम मंगवाओ, जितने लोग हैं उतना मंगवाओ और मैं तुम लोग को मैं सबका पेमेंट करूँगी। तो चिरमिरी एक छोटी जगह जैसे होते, आप सोच नहीं सकते, कुछ नहीं तो 500 कंबल मेरे एक फ़ोन पे, एक वहाँ का बहुत बड़ा दुकान है जो बिजनेसमैन के, वो 2-3 दुकान जिन लोगों को मैं जानती थी उन लोगों को मैंने फ़ोन किया बिना पैसे के, समाज सेवा के नाम से। पैसा तो उन लोगों को मिलेगा ही, मेरे ऊपर भी सबका विश्वास था। फटाफट सब ने अपने गाड़ियों में भर के भेज दिए, फिर सबको मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। मैं सुबह से शाम तक, मैं भी आधा भीग गई थी आधे उधे करते करते, लेकिन उस समय शरीर में बहुत एनर्जी रहता है, कम उम्र की भी थी मैं, और ये काम करके मुझे इतना अच्छा लगा था मैं बता नहीं सकती। इसके बाद भी मैं हमेशा अपना सोशल वर्क से जुड़ी रही। वैसे हमारे कोल इंडिया में सोशल वर्क हमेशा होते रहता है, लेकिन इदानीं कुछ सालों से मैं क्या बोलूँ, कुछ 6-7 साल से मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, ना ही आलोचना कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ मैंने खाना पूर्ति टाइप का होने लगा है। जैसे फ़ाइल, हम लोग जो समाज सेवा करते हैं ना, उसका एक फ़ाइल बनता है, वो जाता है हेड ऑफिस, तो ताकि हम लोग को जो पैसा मिला है वो हमने खर्चा किया कि नहीं, हम लोग सचित कि नहीं, ये सब के लिए तो बस अब क्या होता है, समाज सेवा के नाम से कोई स्कूल में या कहीं भी बुला लिया जाता है कुछ लोगों को, 20-25 लोगों को, अब खूब अच्छे से सज धज के सब चली जाती है, सनग्लास वगैरह लगा के, और एकदम फ़ोटो अच्छा से खिंचाया जाता है। मैंने एक्चुअली समाज सेवा नहीं बोल के जो बोल सकते हैं वो हो रहा है। ठीक है, फिर भी लोगों को, गरीबों को तो मिलता है ना, ऐसे करके मिल रहा है, भी कम नहीं है। लेकिन क्या है ना, इसमें भी लोग तकलीफ़ नहीं करना चाहते, घर की बाइयों को बुला लेते हैं, जिन लोगों को तो हमारे घरों में जो बाइयाँ काम करती हैं उन लोगों को तो हम ही लोग सब कुछ दे दे के, एकदम गरीब तो नहीं है ना, जैसे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, वैसे और गरीब, उतना लोग आजकल उतना हेडेक लेना नहीं चाहते हैं। चलो ठीक है, ये सब भी हो रहा है, कुछ तो गरीबों को ही मिलता है, मिलना चाहिए। मैं अपने तरीके से मैं अभी भी कोशिश करती हूँ ऐसा ही समाज सेवा करने का। जैसे मेरे बच्चे का जन्मदिन हुआ, मेरे पति के जन्मदिन में वैसे रेलवे स्टेशन पे जाके, जैसे ठंड के दिनों में हम लोग बहुत ठंड वाले जगह पे ही रहते हैं, कंबल वम्बल ख़रीद के, उसके बाद जैसे रायगढ़ में थी, वहाँ हमको लगता है लायंस क्लब की तरफ से एक जो आलना टाइप का बना हुआ था, लकड़ी का लंबा सा रॉड डाल के, उसमें आप अपने अच्छे कपड़े डाल के जाइए। तो ये सब हम साल भर से जो काम हम सामूहिक रूप से करते थे, अब मैं सिंगल अपने ही करती हूँ। कपड़ा ले जाके मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है, बेटे बहू को, उन लोगों को भी ये सब आदत हो गया है कि जो कपड़ा थोड़ा पुराना हुआ है, या बहुत बार इन लोगों के कपड़े छोटे भी हो जाते हैं, अच्छे से रख के प्रेस वेस करके वो सब जगह हम लोग रख के आते हैं। और हमारे घर में जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे घर काम करना, स्वीपर, बाई और गार्डन में जो काम करते हैं वो लोग, ड्राइवर, उन लोगों को तो खैर हम देखते ही रहते हैं, किसकी तकलीफ़ है, जितना हमसे हो पाता है। हम खुद सादा जीवन जीना पसंद करते हैं,
लेकिन ये सब मैं करती रहती हूँ। ईश्वर हम पर ये कृपा बनाए रखें कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ थोड़ा बहुत तो ये समाज सेवा अपने लेवल पे, जैसे मैंने शुरुआत से ही शुरू किया था, ऐसा मैं कर सकूँ। आज मैंने आप लोगों से मेरा ये वाला जीवन के बारे में, ये समाज सेवा में मेरी जो इच्छा है, मेरी इच्छा तो आगे बहुत है। मैं जैसे लेप्रोसी के ये सब के लोगों के लिए कुछ करूँ, जो छोटी छोटी जगहों पे, यहाँ पे बड़े शहरों में ना बहुत बड़े बड़े जगहों से इन लोगों को माने पैसे वैसे मिलते हैं, लेकिन छोटे छोटे जगहों पे नहीं मिलते हैं। क्योंकि मैं सुहागपुर में रहते हुए शहडोल के एक ऐसे अनाथालय और सब में गई थी, जहाँ पे मैंने बच्चों को बहुत कष्ट में देखा था। और वैसे ही कुछ कुछ तो वहाँ पे ऐसे कोई कोई जगह पे उन लोगों को जो जो चाहिए, जैसे ज़मीन में सोते हैं तो सबके लिए एक एक जैसे कैंप कॉट, ये सब ऐसे छोटे छोटे इस पे मैं आगे थोड़ा बहुत की हूँ अभी, और आगे भी मैं थोड़ा करने की इच्छा रखती हूँ। ईश्वर मुझे आशीर्वाद करे कि मैं सब कर सकूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।